हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 17 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर और न्यूज़ है दोस्तों, ये एप्पल्स के बारे में दोस्तों, जो मतलब कल्टीवेशन इंडिया में होता है ना, तो अभी हाल फिलहाल में बोला जा रहा है। तो जो मतलब बारिश के कारण थोड़ा सा क्या है, मतलब कश्मीर का जो एप्पल का कल्टीवेशन है ना, उस हिसाब से नहीं हुआ है। ठीक है, क्लाइमेट को रिलेटेड है ये। और बाकी हम लोग को मेन जानना है कि एप्पल कल्टीवेशन इंडिया में कैसा है, क्या परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड वाइड क्या है, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है जानना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एप्पल कल्टीवेशन इन इंडिया, मान लीजिए मेनली ये तीन ही जगह होता है दोस्तों। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर में पूरे इंडिया का जितना प्रोडक्शन होता है दोस्तों ना एप्पल का, उसका 75% आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में होता है 20%, और बाकी जो बचा उत्तराखंड में, और थोड़ा थोड़ा जो है अदर स्टेट्स में अगर आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और पंजाब, सिक्किम के कुछ पार्ट में, और यूपी के जो ऊपर अपर रीजन है ना, जो अल्टीट्यूड, वहाँ पे भी उगाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो एप्पल के लिए ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, मतलब जैसे वन डे एग्जाम में और यूपीएससी में भी पूछा गया। जैसे इस हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक तो चिलिंग पीरियड इनको चाहिए होता है, मतलब कम से कम 1000 घंटे का चिलिंग पीरियड चाहिए होता है सर, जो मतलब 7.2 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और एक एवरेज समर टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि 21 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। और इनको मतलब उगाने के लिए, जो मतलब अच्छा कल्टीवेशन के लिए, अल्टीट्यूड जो होता है, मतलब जो मतलब सी लेवल से ऊपर अगर देखेंगे तो 1200 से लेके 2700 मीटर अगर अल्टीट्यूड हो तो बेस्ट रहता है। ठीक है, और सॉइल इसकी कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले मेन जान लीजिए पीएच उसका 5.6 से 6.5 तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, और लूमी सॉइल मतलब भुरभुरी टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए मतलब कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर मतलब अच्छी मतलब पैदावार के लिए कम से कम 100 से 125 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल भी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ वैरायटीज़ देखेंगे, मतलब वो वैरायटीज़ इंक्लूड किया है जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों। जैसे कश्मीरी ईगल है, ये पूछा गया है, आम्बरी हो गया। ठीक है, ये ऐसे पूछ लिया कश्मीरी ईगल क्या है, मतलब किस चीज़ से फेमस है। आप कश्मीरी ईगल आप क्या सोचेंगे, मतलब है ना, बस ध्यान रख लीजिए ये एप्पल की वैरायटी है। उसके बाद आम्बरी हो गया, एक ग्रैनी स्मिथ है, ये रेड फौजी हो गया, स्कारलेट गुला है। ये सारे मतलब वनडे एग्जाम में, चाहे यूपीएससी में, किसी न किसी समय किसी न किसी तरीके से पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए मैंने इन्हीं वैरायटीज़ को ज़्यादा इंक्लूड किया है, तो और भी ज़्यादा। उसके बाद अगर देखेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से, इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड 5th रैंक पे आता है, मतलब प्रोडक्शन में एप्पल के, और करीब करीब 2.7% तक ये मतलब प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड का, जो मतलब एप्पल प्रोडक्शन होता है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद नंबर 1 पे कौन आता है? नंबर 1 पे आता है दोस्तों चाइना। ये पूरे दुनिया का जितना प्रोडक्शन होता है दोस्तों, जितना उसका 60% ये अकेला उगा देता है ना। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। अब जैसे कि एप्पल के बारे में चल रहा था, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए दोस्तों। अगर जम्मू कश्मीर देखेंगे मैप में, तो मैप में ये देखिए दोस्तों, ये जैसे इंडिया का मैप है, हमारा प्यारा भारत माता, तो जस्ट ये जान लीजिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर, ये थोड़ा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है दोस्तों। इधर मतलब अक्साई चीन हो गया, जो चाहिए मतलब चाइना ने 1965 के वॉर के बाद मतलब कैप्चर कर लिया था ना, वो वाला लद्दाख थोड़ा सा इधर ही है। ठीक है, पर हमारा एक्चुअल मैप ऐसा नहीं दिखता है, पर यह कि ये हमारी बाउंड्री है, जिसको मतलब कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। इधर अक्साई चीन मतलब चाइना ने, और इधर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, और बस इसमें देख लीजिए जम्मू कश्मीर से कौन कौन मतलब बाउंड्री तय कर रहा है। देखिए पंजाब से अगर देखेंगे तो ये थोड़ी सी बाउंड्री पंजाब से भी तय कर रहा है। उसके बाद एक हिमाचल प्रदेश, और इधर से आपका लद्दाख। जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख दोनों की दोनों यूटी हैं दोस्तों। 2019 में मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर मतलब जो रीऑर्गेनाइजेशन वाला एक्ट आया था ना, उसके तहत इन दोनों को यूनाइटेड मतलब यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए थे। ठीक है, और बाकी तो इस तरह पाकिस्तान हो गया है ना। और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं डेट वाइज दोस्तों, हिस्टोरिकल कुछ डेट्स हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी हुई डेट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मतलब वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर बोला जाता है, मतलब एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर काफ़ी फेमस है दोस्तों, है ना। ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये जो ट्रीटी है 1846 में हुआ था, जिसके तहत क्या है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने मतलब जम्मू कश्मीर जो था, मतलब जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनको मतलब दे दिया गया था। ये डोगरा रूलर थे, ध्यान रखना, डोगरा रूलर थे महाराजा गुलाब सिंह। ठीक, उसके बाद अगस्त 1947 में जैसे कि देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को चॉइस मिला। क्या मिला चॉइस? इसको ये चॉइस मिला, या तो आप इंडिया के साथ जा सकते हो, या तो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता मतलब। ठीक है, तब ये क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 में एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों ना, पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए आतंकवादी ही वो मान लीजिए एक तरह से, मतलब वो लोग मतलब मारने काटने पे आ गए, तो मतलब धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगे थे। तो इसकी वजह से क्या किया, महाराजा हरि सिंह जो वहाँ पे उस समय प्रेजेंट में मतलब महाराजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। किसका? इंडिया का।
लिया, ठीक है, और इंडिया को ज्वाइन कर लिया। सिर्फ और सिर्फ वही रीजन था, पाकिस्तान ऑक्युपाई करते जा रहा था ना अपने मिलिटेंट्स छोड़ के, इसलिए मतलब इंडिया में मिल गया, ठीक। फिर 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो मीटिंग होती है जम्मू कश्मीर की वो हुई। और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो 1952 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी समय मतलब दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिल गया था, ठीक है। स्पेशल स्टेटस मिल गया मतलब जैसे कि आप ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, उसके बाद अपना खुद का फ्लैग यूज़ कर सकता है, कुछ मामलों में छोड़ के, मतलब जैसे जो इंटरनल मैटर है उसमें मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा इंडिया, मतलब ठीक है। बाकी जैसे बाहर का जैसे डिफेंस हो गया या फिर मतलब कम्युनिकेशन हो गया अदर कंट्री उंट्री से, ये सब इसमें मतलब इंडिया देखेगा, फॉरेन वाली चीज़ें में डिफेंस फॉरेन ये इंडिया देखेगा। बाकी जो इंटरनल मैटर है वो इंडिया, इसमें इंडिया मतलब इंडिया का ही पार्ट है, मतलब ये इधर मतलब इधर वाली सरकार मतलब इंटरशिप मतलब इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। और उसके बाद मतलब 1956 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर ने इसी दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, ठीक है। और 1962 में आप जान लीजिए जो वॉर हुआ था ना, तो यही जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन वाला एरिया है दोस्तों ना, तो चाइना ने ये कैप्चर कर लिया था दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा था ना, इंडिया का एक्चुअल मैप वैसा दिखता नहीं है। अक्साई चीन वाला अगर आप एरिया देखेंगे ना, तो ये जो इधर जो ये वाला जो पोर्शन दिख रहे हैं ना, यही है अक्साई चीन वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक मतलब एग्रीमेंट हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री उस समय मतलब पीएम थे, पर ये कि उनका मतलब संदिग्ध हालात में मतलब मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद पता नहीं क्या है, अभी तक मतलब वो खुलासा हो भी नहीं पाए। तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में, जिसके तहत मतलब ये वॉर खत्म हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए मतलब सोवियत यूनियन ने इनिशिएट करवाया था। उसके बाद 5 अगस्त, ये ध्यान रखिए 5 और 6 अगस्त दोस्तों, ठीक है। 31 अक्टूबर तो है ही, पर 5 अगस्त को क्या हुआ था ना, जो आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 35 है, इसको रिवोक कर दिया, मतलब इसका एक तरह से मतलब खत्म कर दिया था एप्लीकेशन। एक्चुअली क्या ये टेम्परेरी दिया था, मतलब ये ऐसा नहीं परमानेंटली मतलब दी। अब 370 जो आर्टिकल, इसके तहत क्या था ना दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर मतलब डिफाइन कर सकता है कि वहाँ के रेसिडेंट कौन है, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट कौन होगा, ठीक है। रेसिडेंट की डेफिनेशन वही देगा, ठीक है, और वही मतलब अलाउ करेगा किसको मतलब नौकरी या फिर सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये भी है कि वो अपना खुद का झंडा और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है 370 के में। और जो आर्टिकल 35A जो मतलब इसका मतलब रिवोक हुआ था, इसके तहत क्या था कि कोई भी बाहर का मतलब ये तो डिसाइड भी वही करेगी कि रेसिडेंट कौन होगा, उसका क्राइटेरिया भी वही बनाएगा। और उसके अलावा ये भी है कि कोई भी बाहर का जो मतलब जम्मू कश्मीर का रेसिडेंट नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन नहीं खरीद सकता या बेच सकता है, ठीक है। यही स्पेशल स्टेटस थे, ठीक है। और दिल्ली डिक्लेरेशन एग्रीमेंट जो हुआ था 1952 में, उसके तहत स्पेशल स्टेटस जो मिला था वो हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद 6 अगस्त को इसी स्टेट को, जो जम्मू कश्मीर था, इसको पहले पूरा आता था, उसको तोड़ दिया 2 पार्ट में, और उसको बना दिया यूटीज़। अब यूटीज़ में क्या बना दिया, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। ये 2 यूटीज़ में बट गया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 यही है मतलब एक्ट जो फाइनली इफेक्ट में आ गया है ना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का पूरी तरह से फॉर्मली इफेक्ट में आ गया, मतलब केम इनटू फोर्स, ठीक। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होगा, मेन तो ये हिस्टोरिकल मेरे को डेटलाइन जरूरी था क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों। उसके बाद अदर फैक्ट में तो आप जानते ही होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट यूनिकैमरल है, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 90 है। उसके बाद लोकसभा सीट 5 है। उसके बाद राज्यसभा सीट 4 है। कैपिटल इसकी 2 हैं दोस्तों, समर में इसकी कैपिटल श्रीनगर हो जाती है और विंटर में जम्मू हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हाईएस्ट पीक अगर देखेंगे तो ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की नून पीक है, ठीक है, यही नाम है इसका, सूरू वैली में पड़ता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की उर्दू है। और फोक डांस में ये दोस्तों जो मैंने भी लिखा है ना, ये पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है, जिसमें दुमहल हो गया, रौफ हो गया, बंदर पथेर हो गया, हफीजा हो गया। उसके बाद फेस्टिवल में हैविस फेस्टिवल ये लद्दाख वाला है दोस्तों। तुली फेस्टिवल श्रीनगर मनाया जाता है। जीथी मेला है ना, ये जीथी बाबा है उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर जो है दोस्तों, सुशीला कर्की जी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं फोटो में, है ना, यही है सुशीला कर्की जी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसका डिस्कशन मैंने शायद लास्ट वीडियो या उसके लास्ट वीडियो में किया जरूर था, पर इसमें क्या है, रीजन मैंने प्रॉपर आपको बताया नहीं था, ठीक है। तो मेरे को किसी ने बोला था इसको फिर से करिए सर, है ना। तो सुशीला कर्की जी जो हैं एक इंटरिम मतलब पीएम बनाई है। इंटरिम गवर्नमेंट वो होती है जब मान लीजिए अचानक से कोई सरकार गिर जाए या फिर कोई मतलब देख वाला ना हो, तो मतलब उसमें एक टेम्परेरी बेस पे मतलब एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसी को कहा जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। और उसी इंटरिम गवर्नमेंट की इंटरिम पीएम कौन बनी है, सुशीला कार्की जी। ये जान लीजिए, सुशीला कार्की जी
नेपाल की पहली पीएम बनी है, वो भी फीमेल। मतलब इसका मतलब है कि अब नेपाल में वुमेन्स को भी हिस्सेदारी मिलने लगी है, ठीक है। अब वो भी रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पहले मतलब फीमेल, मतलब फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं नेपाल की। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और मतलब इन्होंने मतलब ये करप्शन के खिलाफ, डेमोक्रेसी के लिए मतलब बहुत काम किया इन्होंने, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और ये जो पूरा विवाद हुआ था दोस्तों ना, ये हुआ था जो मतलब नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे बैन कर दिया था ना 26 में, जो साइट है जिसमें मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो उसी की वजह से जो जेनजी वाली मतलब पॉपुलेशन है उसने मतलब प्रोटेस्ट कर दिया। अच्छा खासा दौड़ा के फाइनेंस मिनिस्टर को मारा था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद वो सबको मतलब सरकार मतलब तहस महस कर दिया लोगों ने, ठीक है, जेनजी वालों ने, ठीक है। अब जेनजी बहुत बोल रहा हूँ मैं, जेनजी होता क्या दोस्तों? जेनजी वो लोग हैं जो 1997 से और 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, ठीक है। उन्हीं को जेनजी कहा जाता है। इनको जूमर्स भी कहा जाता है और पोस्ट मिलीनियल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और जो एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, जो नेपाल का बॉर्डर है ना, वो इंडिया के साथ 1751 किलोमीटर का है, ठीक। और नेपाल का लास्ट वीडियो मैंने अच्छे से डिटेल किया है दोस्तों, अगर हो सके तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी डिटेलिंग मिलेगी प्लेसेस इन न्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मतलब थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर है दोस्तों, कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट। जैसे नाम से ही आप समझ रहे हैं, जो मैरीन रिलेटेड है ना, सेफ्टी हो गया या फिर रेगुलेशंस हो गया, इन सब के लिए डिस्कशन के लिए एक समिट है दोस्तों, मतलब यूनिवर्सल, मतलब ग्लोबली, मतलब उसके लिए। तो इसमें क्या है, कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2025, ये चौथा एडिशन है दोस्तों। ये कहाँ मतलब हेल्ड हुआ है? तो ये रोम में हुआ है। पर ध्यान रखना, रोम में हुआ इसका मतलब नहीं इसने होस्ट किया है जापान और इटली दोनों ने मिलके। ये हुआ रोम और इटली में है, रोम जो कि इटली में है, पर होस्ट जापान और इटली दोनों ने मिलके किया है। 11 और 12 सितंबर को हुआ था। और ये जान लीजिए, इंडियन कोस्ट गार्ड से 2 मेंबर गए थे और बाकी 115 के कंट्री के अलग अलग डेलीगेट्स भी यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा जान लीजिए इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुआ था। पर दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछ लिए तो ऑफिशियली केम इनटू फोर्स कब आया था? तो 91 साल बाद 1978 में ये ऑफिशियली मतलब केम इनटू फोर्स, मतलब काम स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ऑफिशियली। और किसके अंडर? ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल अभी हाल फिलहाल में परमेश शिवमनी हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। पर इसका मतलब वही है दोस्तों, जो डेमोक्रेसी का आइडिया और प्रिंसिपल है उसको प्रमोट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसका थीम इस बार का क्या है 2025 का? अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, एक्शन बाय एक्शन। फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है इंजीनियर्स डे। अब इंजीनियर्स डे मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, ये है वो पर्सनैलिटी, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। ये एक सिविल इंजीनियर हैं दोस्तों। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में मतलब ये दिन मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी में, ठीक है। हैप्पी इंजीनियर्स डे, ठीक। भारत रत्न भी इनको मिला था 1955 में मिला था, ठीक है। तो जो 15 सितंबर को मनाया गया था, ये बर्थ एनिवर्सरी किसका होता है? एम विश्वेश्वरैया का, ठीक है। और इसका इस बार थीम क्या है दोस्तों इंजीनियर्स डे का, जो इंडिया का है? मतलब इंजीनियर्स डे हर कंट्री में अलग अलग डे पर मनाया जाता है, तो इंडिया में यही 15 सितंबर को मनाया जाता है। और थीम जो रखी गई है 2025 में, वह डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेकेड, ठीक है। उसको थोड़ा सा एम विश्वेश्वरैया के बारे में जान लीजिए। इनका सबसे मेन आप जान लीजिए, एक ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट होता है दोस्तों। इसका क्या है कि मतलब इसको इनोवेटिव आइडिया है, मतलब इन्होंने ही खोज किया था और इन्होंने इसको पेटेंट भी कराया था। और सबसे पहली बार कहाँ इंस्टॉल कराया था? इन्होंने खड़ा खवासला डैम में किया था इंस्टॉल, ठीक है, 1903 में। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि जो डैम होता है, अगर मान लीजिए पानी किसी तरह से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो मतलब एक मतलब इमरजेंसी गेट है एक तरह के दोस्तों, मतलब ऑटोमेटिक गेट है कि वो पानी का फ्लो निकाल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि मतलब डैम डैमेज नहीं होगा। तो ये वाला आइडिया और इसको पेटेंट भी इन्होंने करवाया था। और ये एक सिविल इंजीनियर है, कहाँ से पास आउट है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, मतलब किंगडम ऑफ मैसूर में हुआ था, जो कि अभी कर्नाटका है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि इनको भारत रत्न कब मिला था दोस्तों? 1955 मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया की, ठीक है। मतलब वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंजीनियर ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद आपका जाता है 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर। इसकी बात मैंने शायद लास्ट वीडियो में दोस्तों अल्बानिया के बारे में मैंने बताया था। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों पता है? क्योंकि यहाँ पे ना पहली बार कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मिनिस्टर है, मतलब जिसको अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। मतलब ये पहली बार है कि दुनिया में किसी गवर्नमेंट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वाला मतलब एक मतलब मिनिस्टर तय किया है। अब ये मिनिस्टर करेगा क्या? जो टेंडर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें जो करप्शन ऑप्शन होता है, उन सबको डीलिंग करेंगे ताकि वो सब चीज़ को रोका जा सके, ठीक है। अब मेन आप जान लीजिए किसने स्टार्ट किया है दोस्तों? अल्बानिया की गवर्नमेंट ने पहली बार किसी मिनिस्टर मतलब AI मतलब पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, ठीक है। अब इसका जो
एआई पावर्ड मॉनिटर है, इसका नाम क्या है, डीएलआ। ध्यान रखना दोस्तों, डीएलआ पूछ सकता है यूपीएससी में कि डीएलआ वर्ड आपने सुना होगा, किससे रिलेटेड है। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक पहला मतलब दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर्स को देखेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट को, ठीक है। पीएम अब देखिए अल्बानिया दोस्तों, अगर देखेंगे आप मैप में तो ये है अल्बानिया, ये जस्ट देखिए अल्बानिया। अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया आप देख रहे होंगे, तो मैसेडोनिया में क्या है ना दोस्तों, मतलब एक मदर टेरेसा हैं, आप जानते होंगे, तो उनका मतलब बोलते हैं अल्बेनियन। अल्बेनियन एक्चुअली क्या है, उनकी फैमिली जो है बिलोंग करती है अल्बेनिया से, पर उनका बर्थ का हुआ था, जन्म उनका हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ये जान लीजिए दुनिया की पहली मतलब जो मतलब नास्तिक लोगों की स्टेट होता है ना, तो वो स्टेट यही है जिस मतलब मोस्टली, ठीक है। इसकी कैपिटल तिराना है, इधर एडियाटिक सी है, इधर आयोनियन सी है। और मेरे को ये बताइए ये जो स्टेट ऑफ मतलब यहाँ पे है, ये कि इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या नाम है उसका, मैंने आपको कल ही वाले वीडियो में बताया, ठीक है। और इधर मतलब अगर आप बाउंड्री देखेंगे मैरीन वाली, तो इटली के साथ है। उधर इधर मोंटीगारो हो गया, और उसके बाद कोसावो हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया होगा, और इधर से ग्रीस हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए, यहाँ इसकी क्या मतलब जो करेंसी है लेक है, प्रेसिडेंट इसके बजराम बेजाज हैं, और पीएम जो है एदी रामा है, कैपिटल तिराना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर सेवन्थ न्यूज़ और सेवन्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका बैराबी साइरंग रेल 9, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों पता है, क्योंकि ये मिजोरम की पहली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो कि 51.38 किलोमीटर की है, ठीक है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसका मतलब चौथा कैपिटल सिटी है जो कि मतलब मेन रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगी, ठीक है। तो बाकी तीन कौन सी है, पहली असम है जो जिसका डिसीपुर होगा, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर अगरतला हो गया, ठीक है। इन तीनों के बाद अब कौन सा है, तो ये बना है मिजोरम का आइजवल, ठीक है। और मिजोरम अगर आप देखेंगे तो मिजोरम में यूनिकैमरल सिस्टम चलता है, जिसकी मतलब सीट कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, 40 सीट है। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की एक एक सीट है। सीएम लालडूहुमा है और गवर्नर वीके सिंह है। अब मिजोरम की थोड़ी पोजीशन आप देख लीजिए मैप में दोस्तों, ये देखिए ये मैप है। तो मिजोरम जस्ट ये जो लटका हुआ है ना, यही मिजोरम है, यही मतलब लटकने के बाद भी मजे में है मिजोरम, ये आइजवल हो गए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके जस्ट इधर का म्यांमार आ जाता है, इधर ये बांग्लादेश, मतलब दो मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री ये मतलब है इसकी, म्यांमार और ये बांग्लादेश। और इधर से आपका ये किसको किसको टच करता है, तो ये आसाम को भी टच कर रहा है, इधर से आपका त्रिपुरा को भी टच कर रहा है, और इधर से मणिपुर, मतलब 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, मतलब आपका हो गया त्रिपुरा, मणिपुर और असम। और उसके बाद ये 2 इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी होगी, एक तो म्यांमार हो गया और एक हो गया आपका ये बांग्लादेश, ठीक है। एट्थ न्यूज़ और एट्थ करंट पे क्या है दोस्तों, ये हाल फिलहाल मैंने एक समय बात किया था दोस्तों, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 जो कि मतलब ग्वांजू मतलब साउथ कोरिया में होगा, इसका भी रिजल्ट आ गया। तो इंडिया का जो रैंक है मतलब फ्रांस के साथ मिलके है, चौथा रैंक है दोस्तों। टोटल 2 मेडल जीता गया है इसमें, एक गोल्ड है, मतलब एक्चुअली क्या है मतलब सिंगल इवेंट वाला नहीं है, मतलब इंडिविजुअल नहीं है, मतलब टीम इवेंट में पाए हैं। तो एक गोल्ड एक सिल्वर जीते, 2 मेडल है, इसीलिए मतलब चौथा पोजीशन है। और उसके बाद आप देख लीजिए वर्ल्ड इसको ऑर्गेनाइज कौन कराया था, तो ये वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन है। तो इसका बस इतना ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुआसने स्विट्जरलैंड में है, और 5 से 12 सितंबर तक ये हेल्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ न्यूज़ और नाइन्थ करंट अफेयर है दोस्तों, आपका एक पर्सनालिटी है, आप देखिए ये है डीडी लपांग, ठीक है। ये 4 बार आपके मतलब मेघालय के सीएम रह चुके हैं, ठीक है, फॉर्मर। अभी इनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ, इसलिए ये ध्यान रखिएगा डी लपांग कौन है दोस्तों, तो ये फॉर्मर सीएम ऑफ मेघालय थे, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों, ब्लाइंड वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025, ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, फर्स्ट एडिशन है दोस्तों, ये इंडिया में ही हो रहा है। और इसके मैचेस जो है न्यू दिल्ली और बेंगलोर में होंगे, और ये क्रिकेट से रिलेटेड है, और 11 से 25 नवंबर तक होगा। और ध्यान रख लीजिए इसको जो करा रहा है उसका नाम है, उस एसोसिएशन का नाम है क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ तो मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।